नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 भारत में। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं सिमरन शुक्ला। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खबरों की शुरुआत करते हैं झारखंड से। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आज प्रदेश मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर नई नियुक्ति नियमावली के जरिए तुष्टीकरण करने, हिंदी राजभाषा का अपमान करने और अनेक क्षेत्रों के साथ भेदभाव बरतने का आरोप लगाया। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व की नियमावली को प्रवर्तित करते हुए मुख्य परीक्षा से हिंदी के विकल्प को समाप्त कर दिया है। यह न सिर्फ राजभाषा का अपमान है बल्कि इससे लाखों छात्रों पर भी असर पड़ेगा। आखिरकार मुख्य परीक्षा के जरिए ही छात्रों का विभिन्न पदों के लिए चयन होता है और इनकी रैंकिंग तय होती है। इससे पूर्व की नियमावली में राज्य स्तरीय मेंस के पेपर 2 में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के लिए हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत विषय का भी प्रावधान था, जो कि इस बार के नए नियमावली में उपयुक्त तीनों विषय को हटा दिया गया है। नई नियमावली में उर्दू को जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में पेपर 2 में यथावत रहने दिया गया है, जबकि उर्दू कोई क्षेत्रीय जनजातीय भाषा नहीं है। यह साफ दिखाता है कि राज्य सरकार बहुसंख्यक विरोधी मानसिकता से कार्य कर रही है और सिर्फ अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण के कारण ऐसा कदम उठा रही है। इसका कड़ा प्रतिरोध किया जाएगा। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि राज्य स्तरीय पदों हेतु जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के पेपर 2 में भोजपुरी, अंगिका जैसी भाषाओं को हटा दिया गया है, जिसमें पलामू, गढ़वा, साहिबगंज एवं गोड्डा में रहने वाले लोगों के साथ घोर अन्याय होगा। इन क्षेत्रों के छात्रों के पास मुख्य परीक्षा में हिंदी के रूप में एक विकल्प रहता था, लेकिन राज्य सरकार ने उसे भी हटा दिया। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि इस नई नियमावली से झारखंडी मूल के सामान्य जातियों के छात्रों के साथ भी घोर अन्याय किया गया है। अगर इस वर्ग के छात्रों ने भी किसी कारण से किसी दूसरे राज्य से मैट्रिक, इंटर की पढ़ाई की है तो वे झारखंड में कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा का फॉर्म भरने से वंचित हो जाएंगे, जो कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। प्रतुल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस तुगलकी निर्णय के खिलाफ जन जागरण अभियान और आंदोलन चलाएगी, जिसकी रूपरेखा शीघ्र शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। आज की प्रेस वार्ता में सह मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाइक भी उपस्थित थे। देखिए, ये नियोजन नीति जो है वो स्पष्ट तौर पर हमारी राजभाषा हिंदी का अपमान करती है। ये बहुसंख्यक समाज के हितों को कुठाराघात करती है। अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण का इसलिए प्रयास किया गया है और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनके साथ नाइंसाफी की गई है, इसलिए हम इसका। रांची के जैक परिसर में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब जैक के 12वीं परीक्षा के रिजल्ट के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जैक परिसर के अंदर मारपीट की जाने लगी। इतने से ही उनका मन नहीं भरा तो वो परिसर के अंदर तोड़फोड़ भी करने लगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जैक पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कॉपी रीचेकिंग की मांग की है। पलामू में एसीबी की टीम ने जिला कल्याण कार्यालय के क्लर्क को 20,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार कल्याण पदाधिकारी सुभाष कुमार और मनोज कुमार भी इसमें ट्रैप हुए हैं। आपको बता दें कि अपने कार्यालय कक्ष से ही एसीबी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। घर में भी एसीबी की टीम ने छापेमारी की और वहां से भी पैसे बरामद हुए हैं। यह गिरफ्तारी मेदिनीनगर से हुई है। अब खबरें बिहार से। पूर्वी चंपारण में सुशासन बाबू के सरकार में उनके ही पुलिस के सामने एक मठ के पुजारी की इस कदर पिटाई हो रही है जो किसी का भी दिल दहला देगी। कहने को हुकूमत सुशासन की है, पर बिहार की पुलिस बेबस, लाचार और इतनी भ्रष्ट हो गई है कि आम लोग कानून को ठेंगा दिखाते हुए एक साधु को रस्सी से बांधकर लाठी, डंडे और लात घूसों से उनकी पिटाई कर रहे हैं और पुलिस तमाशा बीन बनकर तमाशा देख रही है। ये तस्वीर पूर्वी चंपारण जिले के ढाका अनुमंडल स्थित उसी कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र से आई है, जहां पिछले 2 दफे पुलिस के घुसखोरी का वीडियो वायरल हुआ था और एक बार फिर उसी पुलिस के सामने ये माजरा हो रहा है और पुलिस भीड़ का हिस्सा बनकर तमाशा देख रही है। जरा आप भी देखिए इस तस्वीर को, जहां सैकड़ों ग्रामीण के बीच अर्धनग्न अवस्था में घिरा यह बादहड़वा फतेह मठ का साधु है। इस तस्वीर को देख ऐसा लग रहा है जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा के दरबार में लोगों को रस्सी से बांधकर कोड़े बरसाए जाते थे। उसी तरह से सैकड़ों ग्रामीण के बीच साधु को घेरा गया है और रस्सी से बांधकर चारों ओर से पकड़ कर रखा गया है और फिर इस भीड़ से आगे आकर क्रूर लोग साधु पर लाठी, डंडे और लात घूंसे बरसाए जा रहे हैं और इस पूरे घटना का गवाह खुद कुंडवा चैनपुर पुलिस बनी हुई है। यह सब देखकर ऐसा लग रहा है कि इस पूरे घटना को सुनियोजित तरीके से किया गया है। इस घटना के पीछे की वजह ये है कि कुछ दिन पहले इसी गांव की एक महिला मठ के जमीन में कचरा फेंक रही थी, जिसको लेकर साधु और महिला के बीच कुछ विवाद हुआ था,
जिसकी जानकारी मिलने के बाद स्थानीय मुखिया संजय कुमार मामले में बीच बचाव करने पहुंचे, जहां साधु ने फरसे से मुखिया पर हमला बोल दिया था, जिससे मुखिया घायल हो गए थे। और इसी मुद्दे को लेकर आक्रोशित लोगों ने कानून को हाथ में लेते हुए इस तरह की घटना को अंजाम दिया। हालांकि वायरल वीडियो में घटना कब की है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। अब खबरें पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में गणेश मंदिर पर कट्टरपंथियों के हमले को लेकर प्रधानमंत्री इमरान खान ने 24 घंटे बाद चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने ट्वीट कर गणेश मंदिर पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इतना ही नहीं, इमरान खान ने यह भी वादा किया है कि उनकी सरकार इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाएगी। इससे पहले भी इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक मंदिर निर्माण का वादा किया था, लेकिन कट्टरपंथियों के विरोध के कारण उन्होंने अपने वादे को तोड़ दिया था। इमरान खान ने ट्वीट कर लिखा है कि रहीम यार खान के भोंग में गणेश मंदिर पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैंने पहले भी आईजी पंजाब को सभी दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और पुलिस की किसी भी लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। सरकार मंदिर का जीर्णोद्धार भी करेगी। बताते चले कि कट्टरपंथियों ने मंदिर को कल बुरी तरह तहस नहस कर दिया था। मूर्तियों को भी खंडित करने से नहीं हिचके, झूमर और कांच की सजावट को भी तोड़ डाला। मंदिर पर हुए इस हमले के बाद स्थानीय हिंदुओं में खासा रोष है। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन मामले की लीपापोती करने में जुटा हुआ है। अभी तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है, जबकि वीडियो में सभी हमलावरों के चेहरे साफ साफ नजर आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए News 21 भारत, खबर से असर तक।